बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है 10th क्लास की, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। शुक्र है अल्लाह का ख़त्म होने जा रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी वर्ड यूजर है सब आपने समझ जाना है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें भी हमने एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो तरीका ये है कि सबसे पहले इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये इन्होंने जो हमें दिए हैं ना प्रॉब्लम्स, इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फिर उसके ऊपर हमने 3 मेथड होते हैं ना, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन तीनों में से कोई एक मेथड लगा के तो आपने ना एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसका क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। सबसे पहले हम इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो फिर हमारे पास ये जो अंडर रूट है ना ये खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कैंसिल। अब ये जो हमारे पास है ना 2x + 5, इसका फार्मूला खोलेंगे तो आएगा हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हो गया तो बच गया 7x + 16। 2x का स्क्वायर होता है 4x² प्लस 25 प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20x। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -7x - 16 इज इक्वल्स टू 0। अब 4x² 20 - 7 करें तो आता है हमारे पास 13x। 25 - 16 करें तो आता है हमारे पास 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्लास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गया। इसके ऊपर आप तीनों मेथड में से कोई एक मेथड लगा के ना तो आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये आपने आगे से खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x + 3 इज इक्वल्स टू 3x - 1। इसमें भी आपने दोनों तरफ स्क्वायर लेने के, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। उस तरह आप इसका फार्मूला खोलेंगे, इसका स्क्वायर कट कर देंगे, ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में वो कह रहा है 4x इज इक्वल्स टू √13x + 14 - 3, ठीक है। इसमें ये जो -3 है ना ये इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। -3 इधर आएगा तो वो +3 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्लास, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब आपने इसका आंसर ले आना ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से इसका जब आंसर आ जाएगा उसको आपने फिर क्वेश्चन के अंदर बारी बारी चेक करना है, पड़ताल करनी है उसकी कि आपका आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। अगर दोनों साइड का आंसर ठीक आया तो फिर आपका जो क्वेश्चन है ना वो ठीक होगा। ये वाला क्वेश्चन है मैं उस तरीके से आपको कर देती हूँ, तो फिर आपको ऊपर वाले दोनों आपने सारे के सारे इसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आगे से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 4x या माइनस इधर आके +3 हो गया इज इक्वल्स टू √13x + 14, ठीक है। हम टेकिंग स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड। फोर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल √13x + 14 का स्क्वायर, ये से कैंसिल आ जाएगा। 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4x एंड 3 इज इक्वल टू 13x + 14। यह आएगा 16x² + 9 + 2 4 ज़ाल 8 8 3 ज़ाल 24x 24x - 13x - 14 इक्वल्स टू 0। 16x² प्लस 24 - 13 करें तो आता है हमारे पास 24 - 13 11 आता है हमारे पास 11x। अब 14 - 14 प्लस 9 करें तो आता है -5 इक्वल्स टू 0। क्लास अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना।
इसके ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं तो आपका आंसर आ सकता है। मैं फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ, ठीक है। फैक्टराइजेशन से भी इसका आंसर आ जाएगा 16x² प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 -5 मल्टीप्लाई 16। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -80 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास ना 11 आ जाती है। 16 मल्टीप्लाई -5 करें तो -80 आता है, तो 16 -5 करें तो 11 आता है, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास कॉमन आया 16x, तो बच गया x प्लस 1। इसमें से हमारे पास कॉमन आया -1, बच गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जो सेम है उन्हें एक दफा लिख लेंगे, 16x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है क्लास। ठीक है, मैंने क्या किया, जो सेम होंगे हम उन्हें एक दफा लिख लेंगे। ये जो सेम थे एक दफा लिख लिया और जो डिफरेंट थे वो एक दफा लिख लिया। अब हम इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 16x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी और 16x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/16। 16x माइनस 16x माइनस क्लास, इसमें से हमारे पास जो है ना 5 कॉमन आएगा। 5 कॉमन किया तो बच गया x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 16x माइनस 5, इधर भी 16x माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5/16। अब हमारे पास इस तरह x की दो वैल्यूज आ गई है ना। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह x की दो वैल्यूज आएंगी और इस क्वेश्चन में भी इसी तरह x की दो वैल्यूज आएंगी। अब हमने आगे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चेक। इंग्लिश मीडियम वाले चेक लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पड़ताल। अब हमने इस x की जो वैल्यू है ना -1, इसको एक दफा इस इक्वेशन में रखना है। फिर x की वैल्यू 5/16 को भी एक दफा इस इक्वेशन में रखना है। अगर x की वैल्यू -1 रखने से इन दोनों साइड का आंसर जो है ना वो इक्वल आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। और इसी तरह अगर x की वैल्यू 5/16 रखने से दोनों साइड का आंसर जो है ना वो इक्वल आ जाता है तो ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन ठीक है। और अगर ना इक्वल आए तो आपने कह देना है कि इज नॉट ट्रू। अगर इक्वल आ जाए तो आपने कहना है ट्रू, अगर ना इक्वल आए तो आपने कहना है नॉट ट्रू। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x की, पुट x इज इक्वल टू 5/16। 5/16 को पुट करना है हमने इस क्वेश्चन में। इसमें 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 माइनस 3। जहाँ पे x है वहाँ पे हम 5/16 पुट कर देंगे। 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14 माइनस 3। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल्स टू 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारे पास 65 डिवाइड बाय 16 प्लस 14 माइनस, ठीक है। अब ये जो 16 है ना, इसको इस 14 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 16, 65 प्लस 224। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 224। अब डिवाइड बाय 16 सारा आ गया और माइनस। अब इनको कट करें तो हमारे पास आता है 4 5 20 और 4 16, 5/4। 244 प्लस 65 करें तो आता है हमारे पास 289 डिवाइड बाय 16 माइनस 3। 5/4 नजर नहीं आ रहा। 5/4 इज इक्वल टू 2। इनको जब हम कट करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 17 डिवाइड बाय 16 माइनस 3, ठीक है। अब हमने इस 16 को ना इस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा, क्लास हमारे पास ये 17 और 16 भला कैसे आया है। हमने 289 का भी अंडर रूट लिया और 16 का भी अंडर रूट लिया, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 5/4 एज इट इज, और 289 का अंडर रूट आता है हमारे पास 17 और 16 का अंडर रूट आता है हमारे पास 4।
-3 एज इट इज। 5/4 इज इक्वल टू 17 अवर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12। 5/4 इज इक्वल टू 17 -12 करेंगे तो आएगा हमारे पास 5/4। अब दोनों का आंसर सेम आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। अब हमने x की वैल्यू को 5/16 से पुट करके देख लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम x की वैल्यू को -1 को ना उस सारे सवाल में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारे पास सवाल क्या था, 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 -3। 4 की x की वैल्यू -1, 13 इंटू -1 प्लस 14 -3, यह आ जाएगा -4 -13 प्लस 14 -3, -4 -13 प्लस 14 आंसर आता है हमारे पास 1 -3। √1 का करें तो आता है हमारे पास 1 -3 इधर आ गया, -4 1 -3 आता है -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे -4 इज नॉट इक्वल टू -2। यहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट ट्रू, ठीक है। इस तरीके से क्लास ये सारे के सारे क्वेश्चन होने हैं। आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके से आपने उसको चेक भी करना है, फिर आपका आंसर जो है ना वो आपको एग्जामिनर पूरे 5 के 5 नंबर देगा, अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एज इट इज आया, ठीक है। क्लास आज हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की है। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके से होना है क्लास। ये जो -x है ना, ये इधर जाएंगे तो ये +x हो जाएगा, फिर दोनों के ऊपर स्केयर करेंगे, कट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे हमारा आंसर ठीक आता है कि नहीं। अगर ठीक आया तो आया, ना आया तो हम नोट करेंगे, ठीक है। आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, 1 2 3 एंड 4। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम सारी की सारी एक्सरसाइज के जो रह गए हैं सवाल वो कंप्लीट कर लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।